हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चार दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पीएम मोदी ने भारत का रुतबा बढ़ाया, प्रवासियों को मिली नई पहचान। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता का दावा। अमेरिका में भारतीय समुदाय के एक प्रतिष्ठित नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जयपुर फुट यूएसए के प्रमुख प्रेम भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ाया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को एक नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक भारतीय प्रवासी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। बता दें, भंडारी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका RANA के अध्यक्ष भी हैं। एक साक्षात्कार में भंडारी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारतीय प्रवासियों को दुनिया भर में सम्मान से देखा जा रहा है। अब भारतीय समुदाय को दुनिया भर में गंभीरता से लिया जा रहा है, फिर चाहे वह अमेरिका हो या फिर सऊदी अरब। इन सब का पूरा श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भंडारी का कहना है कि प्रवासी भारतीय अब जब भारत जाता है तो वह देश में जबरदस्त विकास और प्रगति देखता है। भारत के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, सड़कें हों या फिर बुलेट ट्रेन। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के कैलिफोर्निया की तरह विकसित होगा। मैंने कई देशों के प्रवासी भारतीयों से बात की है और सभी चाहते हैं पीएम मोदी एक बार फिर से चुने जाएं। मुझे विश्वास है कि वे सत्ता में एक बार फिर आएंगे। पीएम मोदी सबसे अधिक प्रवासी हितैषी प्रधानमंत्री रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। न्यूयॉर्क में हुआ भीषण सड़क हादसा, भारतीय छात्र की गई जान, दूतावास ने जताया दुख। अमेरिका से आए दिन किसी न किसी भारतीय की मौत की खबर आती रहती है। अब एक और छात्र की मृत्यु की जानकारी सामने आई है। न्यूयॉर्क में बुधवार को बाइक दुर्घटना में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। यह जानकारी भारत के महावाणिज्य दूतावास ने गुरुवार को दी। बेलेम अच्युत द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के छात्र थे। उनकी बुधवार शाम को एक बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही बताया कि वे छात्र के परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर कहा, SUNY के एक छात्र बेलेम अच्युत के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे शव को भारत वापस भेजने सहित सभी सहायता प्रदान करने के लिए परिवार और स्थानीय एजेंसियों के संपर्क में हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। यूपी के ई-रिक्शा चालक आरती ने जीता ब्रिटेन का शाही पुरस्कार। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती ने लंदन में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया। बुधवार को उन्होंने बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया। आरती कहती है कि वह अन्य लड़कियों को प्रेरित करने में सक्षम होने पर गर्व करती हैं, जो उनकी तरह चुनौतियों का सामना करती हैं। उन्होंने कहा, इस नई आज़ादी ने मुझे दुनिया को एक अलग रोशनी में देखने की अनुमति दी है। अब मैं न केवल अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हूँ, बल्कि अपनी बेटी के सपनों को भी पूरा करने में सक्षम हूँ, जो 5 साल की है। आरती ने अपनी पहली लंदन यात्रा के दौरान बेटी के लिए कुछ केक और एक जोड़ी जूते खरीदे हैं। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, यह अद्भुत अनुभव था। किंग से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे परिवार को भी अपना नमस्ते भेजा है। मैंने बताया कि मुझे अपना ई रिक्शा चलाना कितना पसंद है, जो प्रदूषण फैलाने वाले डीजल या पेट्रोल से नहीं चलता है। मैं हर रात अपने घर पर उसे चार्ज करती हूँ। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। कंबोडिया में भारतीय दूतावास द्वारा धोखेबाज नियोक्ताओं से बचाए गए 60 भारतीय नागरिकोों का पहला जत्था घर लौट आया है। इन भारतीय नागरिकों को अधिकारियों ने 20 मई को जिनबेई 4 नामक स्थान से बचाया था। यह ऑपरेशन सिहानो कबीले में स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से चलाया गया था। भारतीय दूतावास ने हाल ही में नौकरी की खातिर कंबोडिया जाने वाले लोगों के लिए एक परामर्श भी जारी किया है। इसमें भारतीय नागरिकों को केवल विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिकृत एजेंटों के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय दूतावास ने कहा, हम विदेश में भारतीयों की मदद करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। कंबोडिया में भारतीय दूतावास द्वारा धोखेबाज नियोक्ताओं से बचाए गए 60 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था घर लौट आया है। कंबोडियाई अधिकारियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि इन लोगों को घर वापसी में सुविधा की खातिर यात्रा दस्तावेज और अन्य व्यवस्था के लिए
सिहानो कबीले से नोम पेन स्थानांतरित किया गया था। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। पूर्व कर्नल की मौत के लिए इजराइल दोषी, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत के लिए इजरायली रक्षा बलों IDF को जिम्मेदार ठहराया। कर्नल वैभव की पिछले हफ्ते युद्धग्रस्त गाजा में मौत हो गई थी। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गाजा में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। मुस्तफा ने 20 मई 2024 को लिखे पत्र में भी अपनी संवेदना व्यक्त की और गाजा में स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया। डॉक्टर मुस्तफा ने लिखा कि मैं इजराइल की सेना द्वारा भारतीय अधिकारी वैभव अनिल काले की दुखद हत्या पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। गाजा में लोगों के खिलाफ इजरायली बलों का नरसंहार युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराध है। कर्नल काले सेनानिवृत्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और संरक्षा विभाग DSS में कार्यरत थे। 13 मई को गाजा में उनके संयुक्त राष्ट्र चिन्हित वाहन पर हमले में उनकी मौत हो गई थी। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में पीएम मुस्तफा ने फिलिस्तीनी मुद्दों के प्रति ऐतिहासिक समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया और हिंसा को रोकने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।